एक समय की बात है। एक राजा अपने महल में बहुत परेशान बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने राजगुरु को बुलाया और बोला, गुरुदेव, हमारे राज्य में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ फकीर अपने चमत्कारों से हमारे सैनिकों को परेशान कर रहे हैं। कभी तालाब का पानी सूख जाता है, कभी हमारे ऊंट जमीन से चिपक जाते हैं। अब तो लगता है कि हम सिर्फ नाम के राजा रह गए हैं। असली ताकत उन फकीरों के पास है। राजगुरु ने गंभीर होकर कहा, राजन, अगर बात इतनी बढ़ गई है तो अब एक ही उपाय है। जोगी जयपाल को बुलाइए। जोगी जयपाल एक ऐसा जादूगर जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे। कहा जाता था कि उसके सामने जाने वाला शायद ही कभी जिंदा लौटता हो। राजा ने तुरंत जयपाल को बुलवाया। कुछ ही देर में दरबार के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और काले कपड़ों में लिपटा हुआ जोगी जयपाल अंदर आया। उसकी आंखों में घमंड और ताकत का नशा साफ दिखाई दे रहा था। वो हंसते हुए बोला, राजा, मुझे क्यों बुलाया है? क्या मौत से खेलना चाहते हो? राजा ने कांपती आवाज में कहा, हमें एक फकीर से मुकाबला चाहिए। उसका नाम है ख्वाजा गरीब नवाज। जयपाल जोर से हंसा। आज तक किसी ने जयपाल को नहीं हराया। चलो, देखते हैं तुम्हारा फकीर क्या कर सकता है। उधर ख्वाजा साहब ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने अपने मुरीदों से कहा, सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ और इस दायरे के अंदर आ जाओ। अल्लाह हमें हिफाजत देगा। उन्होंने जमीन पर एक करिश्माई दायरा बनाया और सभी उसमें बैठ गए। थोड़ी ही देर में जोगी जयपाल वहां पहुंच गया। उसने आते ही अपने काले जादू का खेल शुरू कर दिया। उसने अपने मंत्रों से जहरीले सांप पैदा कर दिए। चारों तरफ तूफान चलने लगा। आग के शोले उठने लगे। आसमान से पत्थर गिरने लगे। लेकिन ख्वाजा साहब के दायरे के अंदर बैठे लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। जयपाल हैरान था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। गुस्से में आकर वो आसमान में उड़ने लगा और बोला, अब देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। तभी ख्वाजा साहब ने अपनी खड़ाओं की तरफ देखा और फरमाया, जा, उस मगरूर को पकड़कर मेरे पास ले आ। अचानक खड़ाऊं हवा में उड़ने लगी और सीधा जयपाल के पास पहुंच गई। उसने जयपाल को पकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। अब जयपाल का घमंड टूट चुका था। वो ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया। ख्वाजा साहब ने फरमाया, अल्लाह बड़ा रहम वाला है, और उन्होंने जयपाल को माफ कर दिया। उसे इस्लाम में दाखिल किया और उसका नाम रखा अब्दुल्लाह बियाबानी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन मीरा सैयद हुसैन अपने साथियों के साथ सफर कर रहे थे। रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा, सबसे पहले नमाज, और सभी लोग इबादत में मशगूल हो गए। तभी एक जादूगर ने सोचा, यह अच्छा मौका है, इन पर हमला करता हूं। उसने अपने जादू से पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा काटकर उनके ऊपर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ गिरने वाला था, वो हवा में ही रुक गया। मीरा सैयद हुसैन ने नमाज पूरी की और ऊपर देखकर फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो गिर जाओ, और अगर जादू है तो रुक जाओ। इतना कहना था कि पहाड़ वहीं ठहर गया। फिर उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी 2 उंगलियों से उसे सहारा दिया और उनके घोड़े ने भी अपना घुटना टिकाया। अचानक वो पिघलता हुआ पहाड़ पत्थर बन गया। कहा जाता है कि आज भी उस पत्थर पर उंगलियों और घोड़े के निशान मौजूद हैं और उसे जादू का पत्थर कहा जाता है। जब इंसान घमंड में होता है तो वो हार जाता है, और जब कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसके सामने हर ताकत झुक जाती है।